नमस्कार साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आप कैशबुक कैसे डाउनलोड करेंगे और उससे अपने विद्यालय का कैशबुक कैसे तैयार करेंगे, लेकिन आज का वीडियो उससे भी कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस किस कंपोनेंट में कितनी राशि खर्च किया है, पूरा का एक साथ। उसके बाद फिर अलग अलग कंपोनेंट वाइज आप PFMS पोर्टल से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में आते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दें यदि आप और भी वीडियो मेरा देखना चाहते हैं। जैसे कि समग्र शिक्षा में आपके पास 50,000 रुपया आया, फिर 2,000 रुपया आया, उसके बाद फिर 10,000 रुपया स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए आया। तो क्या आपने उसी कंपोनेंट में उतना ही राशि खर्च कर दिया है, या फिर MDM का आपने किस किस कंपोनेंट में कितना खर्च किया है, दाल में आपने कितना खर्च किया है, या किराना में कितना खर्च किया है, LPG में आपने कितना दिया है, और आपके विद्यालय में कितना LPG का बनता है, आपने कितना का राशि ट्रांसफ़र किया है वेंडर के अकाउंट में। तो ये सारा ब्यौरा आप PFMS पोर्टल से देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PFMS पोर्टल को अपने विद्यालय की ID से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ये अभी आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें पूरा ब्यौरा दिखाया गया है कि आपने किस किस कंपोनेंट में कितनी राशि खर्च किया है। देखिए कंपोनेंट भी यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद कितनी राशि किसमें दिया है वो भी लिखा हुआ है। आप देखिए ये एक विद्यालय का है, इस विद्यालय में ये 10,000 रुपये की राशि है जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए आया हुआ है। उसके बाद 50,000 रुपये की राशि थी जो समग्र शिक्षा का करके आती है, लेकिन यहाँ पर 53,440 ये कैसे हो गया है, ये भी ज़रा सा सोचने वाली बात है। तो हम इस विद्यालय का भी मिलान करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम PFMS पोर्टल को अपने विद्यालय की ID से लॉगिन कर लेते हैं। मेकर की ID से मैंने यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड को लिख दिया है। अब एरो को हम क्लिक कर देंगे तो मेरा PFMS लॉगिन हो जाएगा। तो PFMS का वेबसाइट हमारे पास लॉगिन हो चुका है। तो पूरे खर्च का ब्यौरा, पूरे एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देखने के लिए और उसको डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मेनू बार में एक रिपोर्ट्स का कॉलम होगा, ये रिपोर्ट्स है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। रिपोर्ट्स को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन होगा एक्सपेंडिचर का, यहाँ देखिए यहाँ पर है एक्सपेंडिचर का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हम एक्सपेंडिचर का ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर को हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरह का इंटरफेस मेरे पास खुलेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें किसका ब्यौरा चेक करना है, MDM का करना है या कि समग्र शिक्षा का करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो आपको दिखाई पड़ता है, इस बॉक्स में सबसे पहले आप स्कीम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं भी स्कीम को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि अभी मुझे समग्र शिक्षा का ही चेक करना है। तो यहाँ पर है देखिए हमारा है BR 137, BR समग्र शिक्षा 3667, इसको मैं टिक कर लेता हूँ। देखिए इसको टिक कर लेने के बाद आपको किस डेट से किस डेट का ब्यौरा चेक करना है। देखिए यहाँ पर है मेरा 1/4/2022 से 23/3/2023, यानी आज तक। यदि आपको एक ही महीना का करना है तो इस डेट को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे चूँकि आज ही तक का करना है, 2022-23 में कितना खर्च हमने किया है, तो इसके लिए हम सीधे व्यू रिपोर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर व्यू रिपोर्ट है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि ये प्रोसेसिंग में मोबाइल में खास तौर से थोड़ा समय ले लेता है, तो इसलिए आप हड़बड़ाएंगे नहीं, ये प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। तो ये टाइम को मैं अभी यहाँ से पॉज करके थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप भी वीडियो में बोर हो जाएंगे। देखिए अब मेरे पास आ गया ये। तो मैंने व्यू रिपोर्ट पर जो ही क्लिक किया तो मंथली पूरा ब्यौरा दिखा दिया। जैसे कि दिसंबर माह में, जनवरी में 4,250 है, फरवरी में 19,645 है, और मार्च में फिर 2,000 का एक्सपेंडिचर है, कुल 62,000 का है। यानी यहाँ पर इतनी राशि हमने समग्र शिक्षा में खर्च किया है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज देख लेते हैं। यानी कंपोनेंट वाइज हमने अब तक कितना खर्च किया है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है VSS SMC ऑब्लिक है, तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा कंपोनेंट वाइज दिखा देगा, कंपोनेंट वाइज आपने कितनी राशि खर्च किया है। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं एक बार। यहाँ भी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगा, यहाँ भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। यहाँ पर अब टोटल कितनी राशि हमने खर्च किया है वो दिखा रहा है यहाँ पर। अब कंपोनेंट वाइज देखने के लिए एक बार आपको और क्लिक करना पड़ेगा।
तो मैं एक बार और इसको क्लिक कर देता हूँ। तो दोबारा हम इसको कहाँ क्लिक करेंगे, दोबारा यहाँ जो ब्लू इंक से लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो पूरा ब्यौरा आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बार बार कितनी बार आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए इसको एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। पुनः एक बार सर्चिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, इसमें आपको धैर्य रखना है। अब यहाँ मेरे पास पूरा ब्यौरा आ गया है कि हमने किस किस कंपोनेंट में कितनी राशि खर्च किया है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप इस पेज को डाउनलोड कैसे कर लेंगे। क्योंकि बार बार आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अभी कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम आखिरी बार सर्चिंग में ले लिया, तो आप इतना कितना समय बर्बाद करेंगे। तो पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके। यहाँ पर देखिए लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। लेवल 1 में समग्र शिक्षा, उसके बाद लेवल 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट किया है, क्वालिटी इंटरवेंशन है। उसके बाद फिर लेवल 3 में क्वालिटी LEP इनोवेशन है। उसके बाद फिर एलिमेंट्री रिकरिंग है। यहाँ पर फंड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी ये वो 2000 रुपये की राशि है। इस तरह से आप MDM का भी निकाल कर देख सकते हैं कि आपने LPG में कितना खर्च किया, दाल में कितना खर्च किया, आपने सब्जी में कितना खर्च किया। वो पूरा वेबसाइट आपको निकाल कर बता देगा, मंथली भी बता देगा और स्कीम वाइज कंपोनेंट वाइज भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम डाउनलोड करने की विधि सीख लेते हैं कि आप डाउनलोड इसको कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर में यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, थोड़ा सा हरा नीचे में दिया हुआ है और एक ड्रॉप डाउन नीचे में एरो है। तो हम क्या करेंगे, उस बॉक्स को हम टिक कर देते हैं। चलिए यहाँ जो ही हमने टिक किया, यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं। क्या क्या ऑप्शन है वो मैं देख लेता हूँ। एक है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF। चलिए आपके मोबाइल में जो जो चीज़ है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसका यदि PDF से डाउनलोड करेंगे तो अलग अलग पेज में टुकड़ा टुकड़ा दिखेगा, जो आपको शायद ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। यदि आप इसको एक्सेल में डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में एक्सेल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए पहले से। यदि आप चाहते हैं कि हम वर्ड्स में करेंगे तो वर्ड का ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। तो वर्ड या एक्सेल में ही आप इसको डाउनलोड करें, PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं PDF में आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। देखिए PDF में कैसे डाउनलोड होता है। देखिए PDF में इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा मेरे पास डाउनलोड हो गया, बिल्कुल अलग अलग पेज में डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ से आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्सेल में डाउनलोड करेंगे तो हूबहू वही पेज आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं एक्सेल में इसको डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक्सेल में या वर्ड में, दोनों लगभग सेम है। पहले वर्ड में करके आपको दिखाता हूँ। वर्ड में हम इसको डाउनलोड करेंगे तो वर्ड का ऐप आपके पास, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपके मोबाइल में होना चाहिए। डाउनलोड अगेन कर देते हैं। देखिए इसको हम ओपन करके डिटेल्स का चेक कर लेते हैं। तो डिटेल चेक करने के लिए फिर हमको कहाँ से, वर्ड से ही जाना होगा। यहाँ पर मेरे पास वर्ड का एप्लीकेशन है, इसको क्लिक कर देंगे। देखिए पूरा ब्यौरा मेरा सामने खुल के आ गया। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको एक बार काट देता हूँ। चलिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे। चलिए इसको क्लिक करने के बाद एक्सेल को क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक बार डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड अगेन करके यहाँ पर हम ओपन करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेल से इसको ओपन कर लेंगे। चलिए ये पूरा ब्यौरा मेरे सामने में आ गया। तो सबसे अच्छा वर्ड से ही डाउनलोड होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये आप अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल करके रखेंगे। उसके बाद इस काम को करेंगे तो आपका पूरा डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो ये तक है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।